हाँ जी, बीच में मीटिंग खत्म हो गया था, कोई नहीं। तो मैं आपको एजीआर बता रहा था। तो देखो एजीआर भारत का कितना आया, 1.6%। तो भैया ये अच्छी बात नहीं है। एक अच्छा देश वो है जो अपने एजीआर को 0 रखे। इसका मतलब ये है कि वहां ग्रोथ रेट ना हो, जितनी आबादी है उतनी। हाँ, अगर कम आबादी है तो कुछ समय के लिए ग्रोथ रेट बढ़ा ले और फिर उसको 0 कर ले, ग्रोथ रेट को 0 कर ले। चाहे वो एनुअल ग्रोथ रेट हो, चाहे वो सेंसस का ग्रोथ रेट हो। तो नॉर्मली ग्रोथ रेट निकालते हैं तो सेंसस का आता है, एक ईयर का निकालते हैं तो एजीआर आता है। तब वहां पे सीबीआर माइनस सीडीआर करते हो। भारत का 16 है, स्वीडन का 0 है। जितना ये उतना ही, जितना बर्थ उतना ही डेथ। ठीक है, तो ये तो बातें क्या हो गई भैया, बर्थ रेट और डेथ रेट। इसी के साथ सीबीआर और सीडीआर मैंने आपको बताया। अब आगे हम बढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो मुझे उससे पहले बात बताओ, पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला तो अभी मैंने आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम अपॉन टोटल एरिया, वो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी भी तो करता होगा समय टू समय। तो अभी आपको हम सिखाएंगे कि एक पर्टिकुलर समय पर आज अगर ये पॉपुलेशन डेंसिटी है तो आने वाले समय पे पर्टिकुलर टाइम के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, ये निकालना सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी तक मैंने जो भी बात बोला है आपको एक बार नोट्स में मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको ये तसल्ली मिल जाए कि हाँ भाई आप सही जा रहे हो। ये देखो डेमोग्राफी। ठीक है, तो ये सारी बातें तो आप पढ़ ही लोगे। अच्छा, अगर मैं 2011 का सेंसस का डाटा आपको बता दूं, तो 2011 में, ये बात मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी किया था, 2011 में सेंसस के डाटा में इंडिया का पॉपुलेशन 1.21 बिलियन यानी कि 125 करोड़ के आसपास था। ठीक है, अनुमानित है, अनुमानित बोल रहे हैं कि अभी हम लोग 132 करोड़ के आसपास हैं। अभी तो और भी उससे ज्यादा, क्योंकि नोट्स है, कब का नोट्स है ये थी, 3 साल पहले का हो गया ना, अब 3 साल का। तो हाँ सर। लगभग 140 के कम, 140 तो नहीं यार, 135 के आसपास होंगे। ठीक है, वो तो भाई अब आएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, लेकिन 2011 में 125 करोड़ के आसपास थे, केवल भारतीय। और वही 2011 में पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 7 बिलियन आया था, यानी कि 700 करोड़। उस 700 करोड़ में, इस 700 करोड़ में इंडियन कितने हैं, तो 121 करोड़। यानी कि अगर आप निकालना चाहो टोटल इंडियन कितने हैं, 1.21 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100 करना, जो भी वैल्यू आएगा एक्स वैल्यू, वो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में है इतना मेंबर। और इतना पहुंचाने के लिए भारतीयों ने दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत किया है, समझ रहे हैं, है ना। और ये मेहनत कोई अच्छा मेहनत नहीं है, सर मानी चाहिए। आप अकेला 125 करोड़ है 700 करोड़ में, अच्छी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ी हुई है यहाँ की, घटाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। यानी क्या बोल सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। एरिया अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि आप पूरे इंडिया में निकाल रहे हैं, तो अगर अच्छा पूरे इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी बताएं आपको कितना आया था उस टाइम, 382% पर किलोमीटर स्क्वायर, ये एवरेज है। अब जंगल में आदमी नहीं है ना रहता है, बोरिंग रोड में रहता है, बेली रोड में रहता है, बाजार समिति में रहता है, अशोक राजपथ में रहता है। अब जंगल चल जाओगे तो जू में आदमी नहीं है ना रहता है। ठीक है, ये ह्यूमन का बताया गया है एवरेज, 33% पर किलोमीटर स्क्वायर वर्ल्ड का। ऐसा ही अलग अलग। अच्छा, एरिया अलग अलग हो सकता है, जैसे ह्यूमन के लिए आप किलोमीटर स्क्वायर लेते हो, ग्रास के लिए मीटर स्क्वायर, बैक्टीरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्री के लिए हेक्टेयर, अभी बताया ना मैंने, अलग अलग। ठीक है, आ जाइए, पॉपुलेशन डेंसिटी कई बातों पे डिपेंड करता है, एरिया पे, सीजन पे। जैसे प्लांट अलग अलग सीजन में उसका नंबर ज्यादा कम, इंसेक्ट का भी नंबर ज्यादा कम, सीजन पे वेरी करता है यार। रिसोर्सेस कितना है, कंपटीशन कितना लग रहा है, डिजीज कॉजिंग एजेंट कितना है। बेस्ट एग्जांपल कोरोना वायरस देख लो अभी, भाई पॉपुलेशन डेंसिटी और ग्रोथ रेट पूरी तरीके से पलटा पलटी चल रहा है अभी, समझ रहे कि नहीं। इधर लोग दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं आबादी बढ़ाने में, उधर कोरोना लगा है घटाने में, समझ रहे कि नहीं। तो ये है प्रीडेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये भी मैंने आपको समझाया अभी। अब इस पे बात करेंगे इमिग्रेशन, इमिग्रेशन पे अभी बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अच्छे से बात करेंगे।
देन मैंने आपको बताया कि बर्थ रेट दो प्रकार का होता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ये सब एनसीईआरटी की बातें हैं। ह्यूमन का एब्सोल्यूट निकलता है, बैक्टीरिया फिश का रिलेटिव, टाइगर का इनडायरेक्ट सेंसस होता है, पग मार्क्स लिख लो, पंजा का मार्क्स, फीकल मैटर, फीकल पैलेट्स, मैंने बताया ना कि टाइगर का जो होता है अलग अलग फीकल मैटर में अलग अलग बैक्टीरिया ग्रो करता है और वो बड़ा स्पेसिफिक होता है, तो उससे भी काउंटिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बर्थ रेट समझाया अच्छे से, क्या होता है टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ईयर। देखो एक पर्टिकुलर टाइम निकाला, जरूरी नहीं है कि इन ईयर ही हो, आप तो मोर करेक्टली क्या करो ना, यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर लो, नंबर ऑफ बर्थ इन अ पर्टिकुलर टाइम, ऐसे कर लो, इन अ पर्टिकुलर टाइम, और ब्रैकेट में ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन अ पर्टिकुलर टाइम अपॉन पॉपुलेशन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितना है वहां पे। जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लो, वही आया है, वही वाला, एक लोटस ने इतना पैदा किया, कितना, 0.41 ऑफस्प्रिंग, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली। ठीक है, देन अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, बर्थ और डेथ कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, बर्थ रेट डेथ रेट कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन, क्वेश्चन आ जाएगा, एनसीईआरटी का है बात। ह्यूमन का बर्थ रेट क्रूड बर्थ रेट निकलता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर अपन पॉपुलेशन इनटू 1000। अच्छा मैंने वहां पे डिवाइडेड बाय 100 किया है क्या, वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा ना फिर यार, डाटा तो मैंने आपको सही बताया। अरे नहीं यार, मतलब कि मल्टीप्लाइड बाय 1000 होगा, सुनना, मल्टीप्लाइड बाय 1000। सर वही है, हम्म, वही है सर, मल्टीप्लाइड बाय 1000 ही है। कैसे है मल्टीप्लाइड बाय 1000, नहीं है ना। सर यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर बाय पॉपुलेशन इनटू 1000। नोट्स में यहाँ पे कह रहे हैं बोर्ड पे, टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन अ पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, यानी कि एक मिनट रुको, मैं 1000 लोगों में से पता लगाना चाहता हूं कि टोटल, अरे वहां मिस्टेक है, यहाँ नहीं है, रुक जाओ मैं वहां सही करा दूंगा। ठीक है, आप मतलब समझ चुके हैं ना कि इंडिया का 24 होता है क्या, सीबीआर, यहाँ पे लिखा होगा इंडिया का सीबीआर 2021 के अकॉर्डिंग 24% पर 1000 पर ईयर है, यहाँ पे ये 1000 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सीडीआर, अच्छा डेथ रेट तो आप नॉर्मली बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, पर 1000 के लिए इनटू 1000 थोड़ी होगा यार, डिवाइडेड बाय 1000 होगा, डिवाइडेड बाय 1000 होगा पर 1000 के लिए, ठीक है, वो मैं सही कर दूंगा, डोंट वरी, डिवाइडेड बाय 1000 होगा, गलती चल रहा था। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल देखिए, ये नॉर्मल बर्थ नॉर्मल डेथ रेट बताया एक एग्जांपल के जरिए, और इंडिया का सीडीआर 2011 में 8 था, 8% पर ईयर डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि पर 1000, नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1000, सही कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा अब बताइए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मैंने कहा ना कि वहां का बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कर लो, आ जाएगा। जैसे इंडिया का ग्रोथ रेट 16 है, तो ये जो ग्रोथ रेट निकाले हो 16, ये क्या है, एजीआर है, एनुअल ग्रोथ रेट है। ऐसे सेंसस का भी ग्रोथ रेट होता है, तो एजीआर होता क्या है, एजीआर होता है सीबीआर माइनस सीडीआर, इंडिया का 16 है 2011 के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी क्या लिखती है पता है, एनसीईआरटी बड़ा होशियार है, एनसीईआरटी लिखती है इंडिया का एजीआर लेस देन 2% है। बाकी अब आप समझते रहो ये लेस देन 2% का मतलब क्या है, आप समझो, समझ गए ना, इसका मतलब क्या है, 1.6 है, क्योंकि मान लिया जाए 2012 में निकाले तो वेरी कर जाएगा, हो सकता है 1.7 आ गया हो, 2013 में एनसीआर तो अलग एनसीईआरटी छपी थी कब, एनसीईआरटी छपी थी 2004 में, तो लेस देन 2% लिख दी, क्योंकि उसको पता था कि कितना ही बढ़ेगा तो आने वाले समय में अगले 10 साल में भी 2% क्रॉस नहीं कर सकता है, वो लेस देन 2% लिख के आगे बढ़ गई। आपको भी यही आंसर मारना है, अगर ये ना हो लेस देन 2%, तो आप 1.6 के करीब वाला मारना। तो अब बोल रहे नहीं सर उसमें भी बताइए, तो देखो 1.6 और लेस देन 2 के बीच में जो डाटा होगा वो मार देना,
भाई इतना कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो बढ़ो, बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन और भी हैं, ठीक है। तो ये है, देख लो यहाँ पे सब कुछ मैंने बता रखा। अब आते हैं किस पे, कुछ एक स्पेशल कंसेप्ट पे। एक बात बताओ, आज मैंने आपको बर्थ रेट और डेथ रेट के हिसाब से मैंने आपको ग्रोथ रेट निकालना सिखाया, जिसको आर कहते हैं, ग्रोथ रेट। तो मैंने कहा बी माइनस डी, इंडिया का आया 24 माइनस बोलो 8, 16। अच्छा को बात बताओ, जिस भी पर्टिकुलर साल में निकाला गया, जिस भी जनगणना के समय में निकाला गया, जिस भी पर्टिकुलर 10 ईयर में निकाला गया, क्या उस समय ऐसा नहीं हुआ होगा कि कुछ लोगों का जॉब लग गया होगा एप्पल कंपनी में, वो अमेरिका चले गए होंगे हमेशा के लिए? बोलो, ऐसा नहीं हुआ होगा? क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कुछ लोगों का जॉब इंडिया के बहुत अच्छी सी कंपनी में लग गई होगी, एम्स में लग गया होगा, फॉरेन लोगों का, वो एम्स में आज डॉक्टर होंगे, हो सकता है ऐसा। एम्स में भी बहुत सारे फॉरेन डॉक्टर हैं। तो बताओ, इंडिया में कुछ लोग बाहर से आए होंगे, और इंडिया में कुछ लोग बाहर, इंडिया से कुछ लोग बाहर गए होंगे, लेकिन आपने तो उसको इग्नोर ही कर दिया ना। हाँ तो कर सकते हैं, नॉर्मली अगर आप निकाल रहे हो तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं इमिग्रेशन और इमिग्रेशन को। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है और इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, समझिए पहले। दोनों को मिला के कहते हैं डिस्पर्सन, दोनों को मिला के कहते हैं डिस्पर्सन। इमिग्रेशन का मतलब होता है इन, और इमिग्रेशन का मतलब होता है एग्जिट। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ठीक है, आईमी और इमी। तो आप ऐसे याद रखेंगे, आई फॉर इन, ई फॉर एग्जिट। कुछ लोग इंडिया में आए होंगे, इन किए होंगे, कुछ लोग इंडिया छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन वहां आपने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्टिकुलर ऐसे जगह का निकाल रहे हैं, जैसे नोट्स में एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, कुन्हाड़ी, ठीक है। जो लोग कोटा गए होंगे, कुन्हाड़ी एक जगह है। तो कोटा में तो वैसे मेन पॉपुलेटेड एरिया इंद्र विहार हो गया, या फिर राजीव गांधी नगर हो गया, ये सब, महावीर नगर, ये सब बड़ा पॉपुलेटेड एरिया। और ये सब जब से कोटा में शिक्षा आया तब से है। जवाहर नगर, ये सब एरिया पूरा पॉपुलेटेड एरिया है। लेकिन अभी 3, 4, 5 साल पहले ही कुन्हाड़ी में सेंटर डाला, एलन का भी डाला, और भी कई सारे अदर इंस्टीट्यूट अब सेंटर डालने लगे हैं। तो कुन्हाड़ी एकदम जंगल झाड़ वाला एरिया था, कुछ था ही नहीं उधर। लेकिन जब से सेंटर खुला तो लोग वहां जाना शुरू कर दिए। वहां पे नए नए हॉस्टल बनना शुरू हो गए, नए नए रेस्टोरेंट खुलने लगे, मेस खुलने लगा, लॉन्ड्री वाले भैया अपना सेंटर खोलने लगे, साइकिल का दुकान खुलने लगा, लड़की के लिए मेकअप वाला, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कौन दुकान कहते हैं, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक मनिहारा की दुकान, वो खुलने लगा, ये सब होने लगा, चाय की दुकान खुलने लगा। तो इसका मतलब वहां आबादी बढ़ने लगा। तो बताओ उस समय, हाँ ठीक है ये सच है कि उस समय कुन्हाड़ी में कुछ लोग वहां के लोकल भी थे। तो मुझे बताओ, जिस समय की बात मैं कर रहा हूं, कुन्हाड़ी में जब वहां पे सेंटर डाला, क्या उस समय अगर आप कुन्हाड़ी का ग्रोथ रेट निकालोगे आर, तो क्या केवल आप बी माइनस डी करोगे तो आपका ग्रोथ रेट सही होगा? नहीं, नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि वहां पे इमिग्रेशन बहुत हुआ है, आई वाला इमिग्रेशन। इसका मतलब अंडर स्पेशल कंडीशन। अच्छा फॉर एग्जाम्पल चलो और बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी देश में वो जो हमला हुआ था, क्या मैंने ढंग से तो नहीं देखा था, लोग बाग जहाजों पे लटक लटक के देश छोड़ के भाग रहे थे। अभी हुआ था ना कुछ दिन पहले, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, हाँ भूल गया, हुआ था ना। तो कितने सारे लोग वहां से भाग गए, अब वो लौट के नहीं जाएंगे वहां, उनको डर लग रहा है, अब वो लौट के नहीं जाएंगे वहां। अब अगर अभी आप वहां का ग्रोथ रेट निकालोगे तो केवल बर्थ माइनस डेथ देखोगे? अरे भैया वहां इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर अभी बना हुआ है। इवन बर्थ रेट और डेथ रेट से ज्यादा बड़ा फैक्टर वहां इमिग्रेशन है, ई वाला। कुनारी डेवलपिंग एरिया है, वहां आई ज्यादा इंपॉर्टेंट है बर्थ और डेथ के कंपैरिजन में। यानी कि अंडर स्पेशल कंडीशन आप आई भी देखोगे, ई भी देखोगे। आई मतलब इमिग्रेशन, ई मतलब इमिग्रेशन, और बीडी तो देखते ही हो सही। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में बीडी से काम चल रहा है, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशन। अब मुझे बताओ रिभा, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में कौन पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा? सर वो तो दोनों कर सकता है, बट किसी एक पर्टिकुलर जगह से बोलेंगे तो वहाँ पे इमिग्रेशन होगा तो मैं कह रहा हूं करेगा। बढ़ाने में कौन मदद करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी को?
I. आई, तो बी प्लस आई कर दो और घटाने में मदद करेगा ई, डी माइनस ई कर दो। अंडर स्पेशल कंडीशन यही फॉर्मूला लगाओगे। जैसे एग्जांपल में दिया मैंने कोटा का जगह कुन्हारी। फिर जैसे आप राजीव गांधी नगर का निकालोगे, आप महावीर नगर का निकालोगे, जवाहर नगर का निकालोगे, इंद्र विहार का निकालोगे, वहां बी एम माइनस डी देख लेना। वहां जितना लोग इंद्र विहार में आता है उतना लोग चले भी जाता है, बराबर है लगभग। समझ रहे हो? अफगानिस्तान का भी देखोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया का देखो जितना लोग आते हैं लगभग उतने लोग जाते भी हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब मान लो आज इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनी खुल जाए, भगवान करे ऐसा हो, ऐसे ऐसे 10 आईटी और खुले, ऐसे ऐसे 100 आईटी खुले, ऐसे ऐसे 100 एम्स और खुल जाए, भरमार लग जाए इंडिया में डॉक्टर का, हर घर में डॉक्टर, तो बताओ कितना बढ़िया होगा। तो फिर पता है लोग बाहर से यहाँ आने लगेंगे, चलो इंडिया का मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, इंडिया में जॉब बहुत है, लोग बाहरी लोग यहाँ आकर रहने लगेंगे। तो ऐसा बदलाव जब आएगा, कोई ना कोई सरकार तो ऐसा करेगा, ऐसा बदलाव जब आएगा इंडिया में रिवॉल्यूशन आ जाएगा, ई का रेट बढ़ जाएगा, सॉरी आई का रेट बढ़ जाएगा, इमिग्रेशन। और तब जाके इंडिया का जब आप उस टाइम ग्रोथ रेट देखोगे तो बी और डी तो देखना ही सही, आई को भी देखना, और इवन आई ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। समझ गए? तो आर दो अलग अलग टाइप का आर होता है, एक नॉर्मल आर जो यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, और यह मैं आर लगा रहा हूं आर एस, मतलब आर इन स्पेशल कंडीशन, दैट इज इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। कुछ एग्जांपल आपके नोट्स में मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। सुनना, पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। इसीलिए कहे थे कि बर्थ रेट जो नेटेलिटी होता है उसको स्मॉल एन से लिख सकते हो, और डेथ रेट जो मोर्टेलिटी होता है उसको स्मॉल एन से लिख सकते हो, क्योंकि कैपिटल एन लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो मैं कहता हूं कि आज इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी एक्स है, तो यानी कि आज बता रहा हूं, पूछ रहा हूं कि एक साल के बाद क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे बताओ। यानी कि मैं कह रहा हूं एन टी प्लस 1, यानी कि एक साल के बाद, हो सकता है 1 हो 2 हो कुछ भी हो, टी प्लस एक्स कह दो ना, पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो बताओ क्या करोगे, इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा, इंडिया में अगर 100 का एम्स खुल जाएगा तो यहाँ के पुराने डॉक्टरों और उसके फैमिली को क्या बोलेंगे, अब तुम लोग जाओ, तुम लोग का काम हो गया, तुम लोग जाओ दूसरा देश जाओ, यहाँ नया एम्स खुल रहा है, पुराना एम्स में भी नए आदमी आएंगे, नया एम्स में नया, ऐसे बोलोगे क्या? भैया पुराना एम्स में पुराना आदमी काम कर ही रहा है। 2009 में भारत में 13 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली है, तो प्रोफेसर का जॉब बढ़ गया, नए स्टूडेंट्स भी पढ़ने के लिए बाहर बाहर जगह से। हमारी यूनिवर्सिटी में खुद नेपाल के लोग पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग पढ़ते हैं आके, उनको अच्छा लगता है, वहां से ज्यादा अच्छा पढ़ाई लगता है भारत का, तो आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो भाई वहां क्या हो रहा है, आई हो रहा है इमिग्रेशन। तो इसका मतलब जो भारत के लोग तो उसको भगा दिए, नए 13 को नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, बाहरी लोग खाली आके पढ़े, ऐसा नहीं होता भैया। नया खुला है, बाहरी लोग भी पढ़ेगा, जो यहाँ के लोग हैं वो भी पढ़ेंगे, इसका मतलब इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी को भगा नहीं सकते हैं। हाँ, ग्रोथ कितना हुआ ये देखिए, नया बच्चा पैदा हुआ है यहाँ पे, वो भी पढ़ना चाहेगा, बाहर से लोग आएगा वो भी पढ़ना चाहेगा, सब बे फैक्टर जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, एन टी प्लस क्या कीजिएगा, बी प्लस आई, ऐसे मैं सिंपल में यहाँ लिख दूं आर एस, चलेगा? चलेगा? हाँ, क्या इसी फॉर्मूला को ऐसा लिख सकते हैं, एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी माइनस ई। तो एक साल के बाद आपको वहां पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल अभी नोट्स में है, मैं समझा दूंगा, एग्जाम्पल वेरी करता रहता है। तो बताओ ये पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी या एट मतलब आफ्टर टाइम टी, वो कुछ भी हो सकता है, एक साल बाद, 2 साल बाद, एक महीना बाद, अलग अलग मेंबर के लिए अलग अलग, पॉपुलेशन के लिए अलग अलग। क्या ये फार्मूला भारी भरकम है? नहीं, अगर आपको ये आता है तो आपको ये भी आता है, अगर आपको ये आता है तो ये भी आता है, सिंपल है। अभी मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा, डोंट वरी। फार्मूला में यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, रटना नहीं है भैया। फार्मूला में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आती? नो सर। राजश्री? सर यहाँ पे मेरे पास नोट्स है सर, यहाँ पे D प्लस ई लिखा हुआ है। अरे रे, अरे यार यहाँ डी प्लस ई होगा ना यार, ये दोनों मिलके पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाते हैं, दोनों मिलकर बढ़ाते हैं। ठीक है,
डी प्लस, ठीक है, हाँ ठीक ठीक। और कोई दिक्कत? अबे बोल तो दिया मैंने, No, sir. डी भी मरे हुए लोग भी आबादी को घटाएंगे और यहाँ से जाने वाले लोग भी आबादी को घटाएंगे, तो डी प्लस ई होगा ना। हाँ ठीक है, और कोई दिक्कत राजश्री? No, sir. रिभा? No, sir. अरे डी प्लस ई में मत कंफ्यूज हो जाना, डी भी आबादी को घटाएगा, ई भी घटाएगा, ठीक है। अब आइए नोट्स में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या ही करोगे, आ जाओ। एजीआर निकाल दिया। अब देखो ये पर्टिकुलर एग्जांपल को पहले देखो, ठीक है। एक एक्चुअल ग्रोथ रेट कैसे निकलता है, तो वो ऐसे निकलता है। मान लो कि ये कोई जगह है, ठीक है, मान लो कि इंडिया है, यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 है, मान लो आज 1000 है। मैं कहता हूं कि यहाँ पे 5 साल बाद पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, तो आप कई सारी बातों को देखोगे। अब मान लो कि 5 साल में यहाँ पे 1000 लोग थे, मान लो कि 5 साल में इस 1000 लोगों ने मिलकर 30 बच्चा पैदा कर दिया और इस 1000 में से 10 आदमी मर गए, यानी कि बी का वैल्यू है क्या, 30, और डी का वैल्यू क्या है, 10। देखो बी और डी आप कैपिटल लिख सकते हो, लेकिन जब आप एन और एम लिखोगे तो वो स्मॉल ही लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी का वैल्यू 30 है, डी का वैल्यू 10 है, तो ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि 5 सालों में इंडिया में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल गई, बहुत सारे एम्स खुल गया, आईआईटी खुल गया, एनआईटी खुल गए, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे अपना फैक्ट्री डाल दी, मतलब लोग वाग आने लगे यार, अच्छा लोग अदर अदर कंट्री से। तो 70 लोग अदर अदर जगह से आ गए यहाँ भारत में रहने के लिए, यानी कि आई का वैल्यू 70 है। अब कुछ लोगों को यहाँ का तरक्की देख के पसंद नहीं आया, वो लोग आतंकवादी टाइप के थे, उन लोगों को लगा अब तो भारत बहुत आगे बढ़ने लगा, हम लोगों को यहाँ पे बहुत दिक्कत होगा, अब भारत आगे बढ़ रहा है, उन लोग देश छोड़ के चल गए। देश छोड़ के गए हैं, मरे नहीं है, देश छोड़ के गए, मरने वाले इधर है, उनको श्रद्धांजलि। और देश छोड़ के जाने वाले ये हैं, ठीक है, तो ये लोग चले गए, ठीक। अब आपको निकालना है 5 साल के बाद कि वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में लगाने के लिए आपको बी और आई सब देखना पड़ेगा, तो उससे पहले आप आर इन स्पेशल कंडीशन निकाल लो, और वहां पे आई और ई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करोगे, ग्रोथ रेट अंडर स्पेशल कंडीशन, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन, इनको इससे माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, आपके पास डाटा था अभी, बी का वैल्यू इसको जोड़ोगे और इसको माइनस करोगे, तो फाइनली 50 आएगा। ये क्या है, आर इन स्पेशल कंडीशन। स्टार्टिंग में 1000 था, 5 साल बाद और 50 आ गए, यानी कि 1050 हो गया। बोलो, फॉर्मूला हम पुट कर लेना, आ जाएगा। एग्जाम्पल दे दिया मैंने नीचे, कुनारी वाला, ये कुनारी वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। अच्छा 2014 में क्वेश्चन आया था, करो तो सब लोग, रुको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वेट, ये क्वेश्चन करो तो आंसर बताओ। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आया था कि एक समय पे 1000 लोग रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या 1000 है, डिफाइन हो गया, और बी का वैल्यू 50, डी का वैल्यू 50, आई का वैल्यू 50 और ई का वैल्यू 50। ऑप्शन दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन आपको बताना है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1, ठीक है, क्या हुआ। अब ऑप्शन दे रहा हूं, 200, 100, 50, 0। आंसर बताइए। Zero. बाकी लोगों का So 0. 0, वैल्यू पुट कर लेना है यहाँ पे। स्टार्टिंग में कितना था, आपसे क्या पूछा गया, सॉरी ग्रोथ पूछा, अरे अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना n t+1, मेरा ऑप्शन ही गलत था, तो वो 0 नहीं होगा, सुना ध्यान से, n t+1 0 नहीं होगा, वो था, हाँ बहुत सही बात, ये 1000 होगा, सॉरी मैंने पूछा ही गलत। RS बताओ, RS क्या होगा, 0 होगा, RS 0 होगा, ग्रोथ रेट देखो, ग्रोथ रेट 0 होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट होगा, यानी कि 1000 का 1000 ही रहेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट होगा, यानी कि 1000 का 1000 ही रहेगा। ये क्वेश्चन आया था कब, 2014 में,
और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। जैसे देखो अभी मेरे हर बार मैंने ऑप्शन ही गलत दे दिया था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपको कई सारी शिक्षा मिलती है कि सर बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन सब प्रभावित करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ कंडीशन लिख रहा हूं और आपको बताना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या प्रभाव और ग्रोथ रेट पे क्या प्रभाव, ठीक। मैं कहता हूं बी प्लस आई मोर देन डी प्लस ई, एक कंडीशन ये है। दूसरा, बी प्लस आई लेस देन डी प्लस ई, एक कंडीशन ये है। तीसरा, बी प्लस आई इज इक्वल टू डी प्लस ई, ठीक। तो इस कंडीशन में आपको ग्रोथ रेट बताना है, देन आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बताना है। चलिए, ग्रोथ रेट आप पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो में बताएंगे, यही आंसर में मिलता है। और पॉपुलेशन डेंसिटी आप इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट में बताएंगे। राशि, पहले केस में ग्रोथ रेट, पॉजिटिव, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। राशि, ये रीवा, नेक्स्ट केस में ग्रोथ रेट नेगेटिव, और पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीजिंग, अतिक, नेक्स्ट केस में ग्रोथ रेट, 0, पॉपुलेशन डेंसिटी 0, कांस्टेंट, कांस्टेंट। कांस्टेंट। जीरो कुछ नहीं होता, इसी पे तो क्वेश्चन आया 2014 में अभी जो करवाए, जीरो नहीं, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बातें आपको नोट्स में लिखी मिल जाएगी, कहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखी मिल जाएगी। एकदम इजी इजी क्वेश्चन आता है भैया, इससे बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आता है, देख लो। ये है, ये बातें जो मैंने कहा एनसीईआरटी में लिखा है सारी बात, ठीक। चलिए, तो अगला एक कंसेप्ट और बता देते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है वाइटल इंडेक्स, यहीं से बता देते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल है यार, क्या लिखोगे, सिंपल है। देखो वाइटलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, एबिलिटी टू सर्वाइव इन नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन, याद आया, वाइटलिटी, एबिलिटी टू सर्वाइव इन नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब जहां पे सब कुछ है, कंपिटिटर भी है, प्रेडेटर भी है, डिजीज कॉजिंग एजेंट भी है, रिसोर्स का लिमिटेशन भी है, बहुत कुछ है, उस कंडीशन में सर्वाइव करने की एबिलिटी कहलाती है वाइटलिटी। और एक इंडेक्स आता है वाइटल इंडेक्स, मतलब वाइटल इंडेक्स का मतलब है नेटेलिटी अपॉन मोर्टेलिटी, नेटेलिटी का मतलब बर्थ रेट अपॉन डेथ रेट। अच्छा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करें तो क्या आता है अति, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करें तो क्या आता है, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट। लेकिन बर्थ रेट डिवाइडेड बाय डेथ रेट करें तो इंटू 100 कर दें तो एक इंडेक्स आता है जिसको कहते हैं वाइटल इंडेक्स। रीवा बताए कि इंडिया का वाइटल इंडेक्स 2011 के अकॉर्डिंग, जल्दी। सर बता रहे। सर 200, पहली बात तो मैंने आपको चोरी करने का पूरा मौका दिया लेकिन आपने चोरी नहीं किया, बहुत बढ़िया, 300, ठीक है। 300, और दूसरी बात, अगर आपने ईमानदारी दिखाया तो ईमानदारी में आपका काम सही नहीं हुआ, ठीक है। चोरी करने का पूरा मौका दिया, आंसर लिखा है आगे। वाइटल हम इंडेक्स 16 निकालना है 2011 के अकॉर्डिंग। नेटेलिटी कितना है, कितना आया था, 24 आया था 2011 में। मोर्टेलिटी 8 था, इंटू 100, आफ्टर चटका पुट की यहाँ पे 3 आएगा ऊपर में। अरे मार्कर क्या हो गया, रुको एक मिनट, बस मिनट लगा, अरे यार रुक जा एक मिनट। आफ्टर चटका पुट की यहाँ पे 3 आएगा, 3 इंटू 100, 300। वाइटल इंडेक्स इंडिया का 300 है। और सुन लेना काल खोल के, वाइटल इंडेक्स अगर 100 क्रॉस कर गया, ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजिंग है। अगर वाइटल इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं 100 से कम है, तो वहां, क्योंकि आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसलिए अगर वाइटल इंडेक्स 100 से कम है तो ग्रोथ रेट नेगेटिव है, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीजिंग है।
और अगर वाइटल इंडेक्स 100 100 है तो आप समझ गए होंगे ऊपर वाला नीचे वाला चटका पुटकी हो गया होगा, एडजस्ट 100 आ गया होगा, तो ग्रोथ रेट 0 और पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट। बोलो पढ़ गई बात, पढ़ ले। अब मैं आपको 3 वर्ड बता रहा हूं, एक वर्ड होता है इन्फेंट, एक वर्ड होता है नियोनेट्स और एक वर्ड होता है पेरीनेट्स। देखो जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, 1 वीक भी नहीं हुआ है, हम घर में खुशी का माहौल है, शहनाइयां बज रही है, मिठाइयां बट रही है, 1 वीक तक तो बढ़ते रहता है, ऐसा बच्चा पेरीनेट्स कहलाता है, एकदम 1 वीक का बच्चा है। ठीक है, जब बच्चा का 28 दिन हो जाता है या 1 महीना के आसपास हो जाता है, 1 मंथ या 28 दिन के आसपास, तो उसको बोलने लगते हैं नियोनेट्स। ठीक है, और जब वो बच्चा 1 साल पार कर लेता है, 1 साल तक का हो जाता है, तब उसको बोलते हैं इन्फेंट। ठीक, और जब वो 5 साल के आसपास में आ जाता है तब उसको बोलते हैं चाइल्ड, बेबी। ठीक है, तो ये अलग अलग टर्म है, हमारे काम का यहाँ पे ये 3 है, पेरीनेट्स, नियोनेट्स और इन्फेंट। ठीक है, अब समझना ध्यान से, जैसे मैंने आपको वाइटल इंडेक्स बताया ना, तो ऐसे ही एक और इंडेक्स आता है जिसका नाम है पहले तो मैं आपको बताऊंगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। ये इंडेक्स नहीं, रेट है। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा ध्यान से, फॉर्मूला को बार में देखिएगा, इधर देखिए, इधर मैं कहता हूं किसी पर्टिकुलर एरिया में टोटल बच्चा पैदा इतना हुआ, जितना पैदा हुआ उतना जिंदा रह जाएगा, जितना पैदा हुआ उसकी बात कर रहे हैं हम पुराने माई बाप की बात नहीं कर रहे हैं, माई बाप तो एक दिन मरेंगे उम्र पूरने पे। बच्चा जो नया पैदा हुआ है, इतना बच्चा पैदा हुआ, तो क्या सभी जिंदा रह जाएंगे, संभावना है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? वहां की मेडिकल फैसिलिटी पे डिपेंड करता है। हो सकता है बच्चा पैदा होने के समय मर जाए, डिलीवरी ढंग से ना हो सकता है कि बच्चा पैदा होने के जस्ट बाद मर जाए, हो सकता है बच्चा जॉन्डिस का शिकार हो जन्म के पहले से ही, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर हो, मर जाएगा बच्चा। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स 1 साल तक का देख लेना, अगर वो 1 साल तक में भी मर गया मतलब वो आबादी का हिस्सा नहीं बनेगा। 1 साल के बाद मरा तब तक में हो सकता है एनुअल ग्रोथ रेट में वो काउंट हो गया हो, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए इन्फेंट को देखना, हो सकता है वो AGR में काउंट हो गया होगा ना, तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट्स इन अ ईयर देख लेना, और टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितना जन्म वाला बच्चा पैदा हुआ, इनटू 1000 कर लेना, ह्यूमन के लिए अगर आप कर रहे हो। तो पता है इंडिया का कितना आया था 2011 में? 50 आया था, 50। अब सोच लो, फिर आप बोलोगे सर इंडिया में 1000 लोग मिलके बच्चा पैदा तो 24 ही करते हैं, तो वो 24 क्या है? वो 24 तो मैंने आपको ये बताया कि टोटल पैदा इतना करते हैं ना, मैंने ये थोड़ी बताया कि इसमें मर कितने गए, नया बच्चा मरने का क्वांटिटी मैंने थोड़ी बताया आपको। यानी कि जितना टोटल लाइफ बर्थ हुआ ना भैया, उसमें मर भी गया कितना, और 50 मर गया। और सुन लेना एक बात, किसी भी देश का IMR उस देश की इकोनॉमिक वैल्यू और हेल्थ फैसिलिटी दोनों को प्रभावित, मतलब कि दोनों को दर्शाता है। अगर आपके यहाँ IMR का वैल्यू ज्यादा है ना, मान के चलेंगे आपके यहाँ अच्छे अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, आपके यहाँ अच्छे अच्छे जो डॉक्टर नहीं है, आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तभी आप पैदा हुए बच्चे को बचा नहीं पाते हो। जन्म हुआ बच्चा 1 साल के अंदर मर जा रहा है, मतलब आप उसको खिला पिला नहीं पा रहे हो, आपका देश गरीब है। IMR ये एनसीईआरटी की लाइन है, सुन लो ध्यान से, IMR is most sensitive index of health and level of living of people। लोग किस स्टाइल से सरवाइव कर रहे हैं उस देश में, ये इस बात को दर्शाता है। दिस इज ऑल अबाउट बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, वाइटल इंडेक्स एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कोई डाउट है तो जल्दी बोलिए, होमवर्क दे रहा हूं, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट है किसी को तो आप माइक ऑन करके खुद बोल सकते हैं, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। पेज नंबर 226 से पेज नंबर 227 पे पढ़ लेना है। पेज नंबर 227 क्या पढ़ लेना है? पॉपुलेशन। क्या पढ़ लेना है? पॉपुलेशन। पेज नंबर 227 पर आप लास्ट पैरा को छोड़ के सब पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट पैरा को छोड़ के, लास्ट पैरा को छोड़ के सब पढ़ लेना।